नंबर का सवाल है, निगाहों निगाहों में काम हो जाएगा, देखते ही आंसर बाहर। कैसे देखो 0.7। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किसी भी क्वेश्चन को P बाई Q यानी कि रेशनल नंबर के फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे हम। ठीक है, पहले पुराने सिलेबस की बात करें तो ये क्वेश्चन जो था वो हमारे फर्स्ट चैप्टर से था, और अब नए सिलेबस के अंदर ये जो क्वेश्चन है वो हमारे थर्ड चैप्टर से। क्लियर? तो चलिए जरा शुरू करते हैं। देखो मान लेते हैं क्वेश्चन है 0.7। क्लियर? अब हमें इस 0.7 को P बाई Q यानी रेशनल नंबर के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे वो जरा ध्यान से समझते हैं। जरा देखो, ध्यान से देखो, मैं चार्ट देखो क्या है ये 7 के ऊपर क्या है ये बार है ना, इसको बार बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं? बार का मतलब होता है कि ये बार बार है। कितनी बार है? बार बार। जैसे कि मैंने इस क्वेश्चन के ऊपर 5 के ऊपर ये बार लगाया है, तो इसका मतलब 5 जो है वो बार बार लिख देंगे ऐसे करके। क्लियर? तो पहली बात तो क्लियर हो जाना चाहिए कि बार का मतलब क्या होता है। बार का मतलब क्या होता है? बार बार। क्या होता है? सुना है ना, बार बार देखो, हजार बार देखो, देखने की चीज है मेरी दिलरुबा है, इधर देखो। क्लियर? तो ये बार बार है। लड़कों क्लास में ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कराते हैं और बार बार आएंगे। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले लेट कर लेंगे x बराबर 0.7 बार और x बराबर 0.7777 बात है समझ में? कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी पॉइंट होगा, उसको किसके बराबर मान लेंगे आप? ठीक। बार का मतलब क्या होता है? तो इसी को हम बार बार लिख देंगे। बस अब एक छोटा सा काम करना है। काम क्या है? आपको ये ध्यान रखना है, ये देखना है कि कितनी संख्या रिपीट हो रही है, कितनी संख्या के ऊपर बार है। एक ही डिजिट है ना, डिजिट एक ही है ना, इसका मतलब एक ही डिजिट बार बार आ जाए। कई बार कहते हैं कि यहाँ पे तो 4 बार लिखा है, तो 4 बार नहीं लिखा। क्लियर? एक ही डिजिट को 4 बार लिखा है हमने। बात आई समझे? तो एक ही डिजिट बार बार रिपीट हो रही है। अब अगर एक डिजिट रिपीट होगी तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 डिजिट रिपीट होगी तो 3 डिजिट रिपीट होगी तो क्लियर? 1 रिपीट होगी तो 2 होगी तो 100 और 3 डिजिट रिपीट होगी तो बात आगे समझे? तो हम यहाँ पे लिख देंगे मल्टीप्लाई बाय 10 ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ हम 10 से गुणा करने पर, दोनों तरफ हम 10 से गुणा कर रहे हैं। तो इधर भी 10 से गुणा होगी। देखो जरा 10 मल्टीप्लाई x हो गया, इधर भी गुणा करेंगे 10 मल्टीप्लाई 0.7777 ब्रैकेट बंद करना जरूरी है। कर दिया? अब ध्यान समझना, 10 की गुणा x से होगी तो क्या आया? अब ध्यान से समझना, 10 की मल्टीप्लाई इससे करें, शॉर्टकट करने का ट्रिक बता रहा हूं। 10 के अंदर कितनी जीरो है? एक जीरो है ना, तो ये पॉइंट एक डिजिट आगे। क्लियर? अगर 100 से गुणा करते हैं, 100 में कितने जीरो? 2, तो ये पॉइंट 2 डिजिट यहाँ पे आगे, एक और एक छोड़कर। क्लियर? अभी हम 10 से गुणा कर रहे थे, ये बन गया 7.7777। अच्छा अब एक चीज और, यहाँ पे कितने साथ है? यहाँ पे भी तो जब एक आगे आ गया तो कितने बचे? देखिए मैं तो 4 ही लिखा है, वो इसलिए लिखा है क्योंकि आगे डैश डैश है ना, डैश का मतलब ये सब में साथ ही है। क्लियर? इक्वल करने, क्योंकि मैंने ऊपर 4 बार लिखा था तो नीचे 4 बार लिखूंगा, तभी दोनों माइनस कर पाएंगे। बात आगे समझ में? अंडरस्टैंड? कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है ना? अब करना क्या है आपको, इक्वेशन सेकंड से इक्वेशन 1 को माइनस कर देना है। क्या कर देना है? तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। क्लियर? कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे वो देख लो। पहले सेकंड इक्वेशन लिखो, 10x इक्वल टू 7.7777 बात है समझे? फर्स्ट इक्वेशन x बराबर 0.777, तो फर्स्ट इक्वेशन x बराबर 0.7777। जब आप माइनस करते हो तो साइन बदल देते हो, तो साइन बदल देना इज्जत से। बदल दिया? 10x में से 1x माइनस हुआ तो क्या आया? 9x। यहाँ पे माइनस लगे, 7 में से 7 गए 0 0 0, यहाँ पे क्या बचा? पॉइंट। 7 में 0 गया तो यहाँ पे आ गया 9x बराबर क्या बचा? तो x बराबर 7/9। दैट्स इट। अगली बात समझ में क्लियर है जी? कोई प्रॉब्लम है जी? नहीं है ना जी? अब मैं अगर ये सवाल 1 नंबर में आ जाए
तो शॉर्टकट बताऊंगा, एक फूक मारते ही आंसर बाहर। बोलो कैसे? वो ऐसे देखो, क्वेश्चन क्या था हमारा, देखो समझा क्या ना, ये तरीका तब फॉलो करना है जब 4 नंबर में आए, बड़े नंबरों में आए। अगर 1 नंबर का सवाल है, निगाहों निगाहों में काम हो जाएगा, देखते ही आंसर बाहर। कैसे देखो, 0.7 है ना, कुछ नहीं करना, क्या करोगे पता है? कौन सी डिजिट है ये? 7 है, हो गया। कितने डिजिट के बाद पॉइंट है? तो 10 में से 1 घटा दो, क्या बचा? और 2 डिजिट के बाद होता तो